अच्छा, आप सच बोलते होगे ना कि मेरा इंटरेस्ट उसमें है, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन अपने यहाँ के काम में क्या भी फर्क नहीं आना चाहिए ना। लेकिन मेरा गोल ये है, मैं आपको पिछली वो बात थोड़ी सी मेरी रह गई थी, जो हम जाते थे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, वहाँ लोगों को पता ही नहीं होता था कि उन्होंने करना क्या है। एटलीस्ट आपके माइंड तो क्लियर है ना कि आपको आईटी का शौक है, लेकिन आपने एक इस वक्त सेक्रीफाइस किया है इधर हो, उसमें देखिए दो बातें हो सकती हैं। हो सकते हैं आप यहाँ पर इतना एक्सेल कर जाओ कि आपको मैं इधर ही की, ये तो मुमकिन है ना। आप अपनी आईटी को यहाँ पर ऐसा इंडक्ट करो इसके अंदर, इनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, ये भी तो हो सकता है। कभी सोचे आपने इसके बारे में? सोच के देखो, सोच के देखो, ऐसा भी हो सकता है। आपके लिए सक्सेस है आपकी आईटी करना, इनके लिए सक्सेस है इनकी बिजनेस करना। गोल और सक्सेस इज क्वाइट क्लियर। गोल सेट करते हैं, अगर उसमें पहुंच जाए तो सक्सेस। मैडम ये जो सवाल कर रहे हैं ना, एक्चुअली इनके सवाल का जो मैं समझाऊं, देखिए जो आपने बात की ना कंपार्टमेंट की, हाँ, तो ये जो जॉब कर रहे हैं ना, ये है इनका इनकम सोर्स, इनका जो पैशन है वो आईटी है। आईटी तो पैशन एंड प्रोफेशन जो है ये क्लियर नहीं हो पा रहे, लेकिन जो प्रोफेशन है तो वो तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो इनका पैशन है वो तो कोई भी इंसान है वो सारी ज़िंदगी साथ लेके चलता है। बिल्कुल साथ में। और इन्होंने 4 कैश गिराए कल के बैच में 4 कैश। ये सब लोग आपको बैच सर वो इनका पैशन नहीं था ना। हमारी बैच की रीति करना रही वो अपने आईटी के हिसाब से वो जी, वो ना बैच वाला ना उसी में कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद में कैसे सी है, लेकिन वायरस आ गया वो कैश आ रहा था ना, तो वो मतलब काफी बड़े कैश करो तो वो मतलब लोगों ने आपको घबरा दिया ना। मैं उसी में मुझे समझ ही नहीं आया कि बहुत मतलब कैसे इसकी सबकी बातें नहीं सुनते होते। Just your own। बेटा फिर मान लो कि अभी आप नॉन मिच्योर हो, बेटा थोड़ा सा पहले मिच्योर हो जाओ ताकि आप अपने ना चीज़ों को सेट कर सको। आप हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आप परफॉर्मर बन सको। तो माशाल्लाह आई होप कि आप कर सकते हो। आप अगर इस टीम का हिस्सा हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी है ना। हर कोई बंदा तो नहीं यहाँ पर आ रहा है। आप देते जानते हो जिनमें कितने फार्मास्यूटिकल कलीग्स को जानते हो, बैठते हो, कितने इंटरव्यूज हम करते हैं। हर कोई बंदा हमारे साथ नहीं बैठता। आप में कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, प्लस माइनस हर किसी में होता है। आप में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं कि आप माशाल्लाह का हिस्सा है। इंशाल्लाह आप अपने पैशन को जुनून की हद तक करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा टाइम में भी उसमें हम भी हैं। आई थिंक आसिम साहब ने कभी भी मुझे तो नहीं कम अज़ कम मना किया कि यहाँ, और आई होप कि मैं भी इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगा आपको। आपका क्या बता रहे थे जी, आप मतलब अभी आप कहने लगी थी कि डोंट लिसन टू एवरीवन। हाँ, listen to your own inner self। तो जो आपका इनर सेल्फ आपको बताएगा ना, वो बेस्ट डिसीजन होता है, क्योंकि वो आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से आपने, क्योंकि आपने घर में आपने रहना है, ऑफिस में आपके लिए आपकी एनवायरनमेंट है, आप एक इंडिविजुअल हो ना, तो अपने अंदर की आवाज़ ज़रूर सुनो। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई सही डिसीजन दे रहा है तो अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो उसको भी अपनी इग्नोर कर दो। इन सब चीज़ों में बेटा आपको शायद थोड़े अरसे के बाद पता चलेगा कि इतना ना हमें स्टमक नहीं होना चाहिए एडवाइस में। इन्होंने एक एडवाइस बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। इनमें से देखिए मैं भी सीखती हूँ, अभी तक सीखती हूँ। उससे ये भी सवाल किया जाता है कि आपका जी फेवरेट आर्टिस्ट कौन है। मैंने कहा मेरा फेवरेट कोई नहीं है, मुझे काम के हवाले से हर लोगों से मैं सीखती हूँ चीज़ें। इवन वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू यंग पीपल ऑल्सो, क्योंकि आपके फ्रेश आइडियाज़ होते हैं, माइंड आपका फ्रेश होता है। हम लोग उस चीज़ पे काफ़ी आगे निकले हुए होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत होता है हमारा, लेकिन आपसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोग सीखते हो ना? जी डेफिनेटली मैडम, ये तो प्रोसेस है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, और लर्निंग जब खत्म होगी तो लाइफ इज फिनिश्ड। अपने आप को कभी ना ये समझे कि मैंने सब कुछ सीखा, अब मुझे सब कुछ आ गया है, क्योंकि जैसा टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो चीज़ें बहुत बदलती रहती हैं, आपके आइडियाज़ अपने लिए चेंज होते रहते हैं। क्योंकि मेरे मौजूद हैं और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि लाइफ टाइम हमारे सिटी में आगे या किसी किस्मत की बात है, हम इकट्ठे हो ना हो,
तो इसलिए आप लोग जितने सवाल कर सकें, डिस्कस कर सकें, अपने आप को एक क्लैरिफाइड पोजीशन में कर सकें, बिकॉज ये इंसाइक्लोपीडिया है। 6 साल की उम्र से जिन्होंने सीखना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी के हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था उसको, हाँ। तो वो जो ज़िंदगी इनकी शक्ल में मौजूद है इस वक्त, हमारी तो किसी की नहीं। I've learned through very tough way. दुनिया की मारे खा के लेकिन जिस तरह एक सवाल है आपकी माशाल्लाह जो आपने लीगल स्ट्रगल के साथ माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस किया, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके ऊपर कैसे बंदा हैवी हो सकता है? नॉर्मली जो है 90% 80% डिप्रेशन एंजाइटी बंदे के ऊपर हैवी होती है, उसके फेस इंप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि बंदा टेंशन में है। लेकिन बहुत कम ऐसे बंदे मैंने देखे कि अंदर आग होती है, दिमाग में जो ना ब्रेन में कुछ और तूफान चल रहा होता है, लेकिन जो चेहरे के ऊपर साइलेंट होते तो हैं। पहले मुझे ये बताएं कि आपको यूजुअली क्या चीज़ें डिप्रेस करती हैं या क्या चीज़ें टेंस करती हैं? घर का कुछ, ऑफिस का कुछ, क्या चीज़? घर वालों की आदत? दोनों। मैं इसमें तो छोड़ दीजिए, बट घर को छोड़। आपने कहा कि लाइफ मिक्स नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आसिफ साहब के पास हैं, हम कुछ मिक्स नहीं करते, क्योंकि प्रोफेशन है। ऐसे तो काफी नहीं था। तो सारी इंटरेक्टिंग हमारी जो है वो रिलेटेड टू प्रोफेशन। आसिफ साहब को ये भी क्रेडिट जाता है कि ये है ना, पता नहीं वो सौतन नेटवर्क है ना, आपको पता है कि आपने कहने के बाद तो बात कर दी। ये लाइफ टाइम में चल रहा है, बाद में पता नहीं हो या ना हो। सॉरी, मेरे जहन में गोल और सक्सेस की ये बात चलती है कि आए, तो मैं अपने एक क्लियर कर रहा हूँ। मैडम इसमें कुछ ऐड करना है तो आप गोल वो होता है जो अपने लिए वो सेट करता है। गोल वो नहीं होता जो दूसरों के लिए से होता है, वो नहीं होता है। जो होता है गोल, जैसे भाई ने अभी क्वेश्चन किया, मैं लिखने में बताया था वो नहीं हुआ, गोल और सक्सेस क्या रहते हैं। तो गोल वो होता है अपने लिए एक सेट वो सोच बनाना होता है अपने वो गोल, और सक्सेस वो होता है अपने साथ दूसरों को भी कामयाबी वो उसमें है, वो ये एक टीम वर्क होती है। हाँ, ये इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे जो वालिद थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए, इंडिया 2 साल कैद रहे वहाँ पर जब भी ढाका फॉल हुआ। वो वहाँ पर एक यूनिट कमांड कर रहे थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, हम लोग, मेरा बचपन सारा बांग्लादेश में गुजरा है, वो इतना एक एक चीज़ का, रास्ते का सब कुछ पता होता है। तो सबका ख्याल ये था कि इनको इतना पता है कि ढाका फॉल हुआ है तो ही इज गोइंग टू एस्केप एंड कम बैक। ही डिड नॉट। क्यों? कहने लगे कि मेरी पूरी यूनिट मेरे साथ थी, मैं तो अकेला निकल सकता था, इनको मैंने नहीं छोड़ के दिया। ये जो आपने अभी बात की ना, टीम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होती है कि मैं तो निकल जाऊंगा, ये तो मेरी अंडर कमांड है, मैं इनको कैसे छोड़ के आऊँ? जब तक कि आखिरी बंदा नहीं निकलेगा मैं नहीं निकल सकता। ज़ाहिर पूरी यूनिट निकालना तो मुमकिन नहीं था। दे ऑल गॉट अरेस्टेड। उनका नाम क्या है? Colonel Akram. He was a Satara General at Bar. Very big माशाल्लाह। and a very brave man. लेकिन he also died at a very young age, क्योंकि इंडिया की जो कैद उनकी थी ना वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। काफ़ी मतलब एक तो इंसान की जो सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसको जब आप डैमेज करो तो सिर्फ अच्छा ऊपर से ना पता चले, अंदर से जरूर पड़ता। वहाँ पर ये चीज़ें बर्दाश्त कर करके ना उनको हार्ट का वो हो गया। लेकिन देखें वो बहुत कमाल आदमी, वो भी बहुत जल्दी फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ बताने लगे कि उन्होंने कहा कि जी इनको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करें, कैंप से निकाल। तो कैंप से निकाल के ना कहते रेलवे स्टेशन पे लेके आए, तो भागे भागे जी पहले उधर चले जी, लास्ट डिब्बा नहीं जी आपका आगे है। 2-3 दफ़ा इस तरह करके ना तो बिठा के तो ना एक वो इंडियन जो भी थे उनके
साथ था, एक उनको ऑरेंज दिया कि आप प्यास लगी होगी आप ये खा लें, ये देखो जलील करने वाली बात है कि किसी तरह ये टूटे अंदर से। उसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए, बहुत उनकी तबीयत खराब, माइकार्डियल इंफार्क्शन थी उनको एक बार। अच्छा, आप कहने लगे कि एक दिन बस यूँ हुआ कि मुझे फील हुआ कि बस मेरी ना ऊपर आसमान पे उड़ रही है चारपाई, आई एम डेड। वो है बहुत इमोशनल वाक़या, मैं आपको पूरा नहीं सुना रही। उसके आखिर में ये हुआ, कहते हैं कि एकदम मेरी आँख खुली है ना, तो मैंने देखा एक मोटी सी सिस्टर वहाँ खड़ी हो रही थी कि कर्नल साहब यू आर गॉन, आप तो ख़त्म हो गए थे। मैं इससे रो रही थी कि मेरा हस्बैंड भी इसी तकलीफ से पता नहीं किस साल मौत हो गया था, तो मुझे इससे रोना, आप तो ख़त्म हो गए। उस कंडीशन में मेरे फादर का आंसर था कि आप फिक्र ना करो, मैं अपने मुल्क जाऊँगा, यहाँ नहीं मशहूर, यहीं पर आके फिर डाई वहाँ। ये होता है आपका जज्बा, ये जो आप एक दफ़ा कर लेना मैंने ये करना है, आप कर लेते हो। वरना जो इंसान मेहमान है बाप, हम लोग तो बहुत ख़राब हो चुके होते हैं। लेकिन जाते हुए बता गए थे कि आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, हुए। तो उनका देखिए दोनों दे वेंट इन वेरी यंग एज, लेकिन जो काम की बातें बता गए ना वो आज तक साथ हैं हमारे। तो ये जो है ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इस्टीम ये कायम रखो हमेशा। आपकी अगर इजाज़त हो, मरियम जो है जब स्ट्रगल की बात करते हैं तो ये बड़ा वाज़ेह एक इशारा है मरियम की ज़िंदगी कि स्ट्रगल होती क्या है। आज जिस मलबूस और खूबसूरत अंदाज में मरियम यहाँ बैठी है, इनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं, बेइंतहा मेहनत, और मेहनत एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं, मुसलसल जद्दोजहद जिसका नाम है, अमले पेगम जिसका नाम है, वो इनकी ज़िंदगी है। मिसाल के तौर पर इनकी सास बेड रिटन मूव नहीं कर सकती, सारी ज़िंदगी खिदमत में गुजार दी कि मेरी सास है ये नहीं, ये मेरी माँ से बेहतर है खिदमत की। ये बहुत कम मिसालें आपको ऐसी ख़वातीन में मिलेंगी जो माशाल्लाह पढ़ी लिखी, मैच्योर और बड़े स्टेटस की हों, लेकिन बिल्कुल डाउन टू अर्थ हम्बल हों। एक लोग ये है कि छोटी बहन है, आज भी माशाल्लाह वो हैंडीकैप है, उनकी खिदमत, उनकी फीलिंग्स के साथ शेयर करना, उनको केयर करना, आप और मैं सोच भी नहीं सकते। शी इज़ ऑलवेज देयर माशाल्लाह। दैट इज़ ट्रू। और उसमें आप देख लें कि जो आपकी बात करिए जवाब टेंशन डिप्रेशन क्यों होगा, उसका शुक्र अदा करें आप। मैं इनको एक चीज़ रास्ते में अपनी बहन का हाल पूछ रही थी, मैं बता रही थी वो अब इस कंडीशन में है कि वो बस नीचे से उसको उठा के बेड से उठा के नीचे, कई दफ़ा अपना खुद खाना भी नहीं वो खा सकती। लेकिन मैं इनको बताया अनिका कि मैं तो ये मेरे वालिदैन की ट्रेनिंग है ना, मुझे कहती है मरियम अल्लाह का कितना शुक्र है मैं कितने लोगों से बेहतर हूँ। हालांकि वो चल भी नहीं सकती, उसको उठा के इधर उधर करना पड़ता है, लेकिन उसके मुंह से ये बात निकलती। तो क्या का डिप्रेशन, वो अपने कमरे से उसको निकले हुए 1 साल हो गया, गाड़ी में उसको शिफ्ट करना मुश्किल है, अपने गार्डन तक नहीं वो जा सकती, लेकिन फिर भी उसके मुंह से ये बात रोज़ में सुनती। तो हमें क्यों डिप्रेशन होगा? जब ये सोशल वर्क के सिलसिले में मेंटल हॉस्पिटल में जाया था, एक दफ़ा गाड़ी रुकी है ना, तो आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें और आप लर्न करते हैं। एक आदमी था, वो वहाँ बैठ के ना गोडी कर रहा था, एक प्यारी पास ही थी और वो कुछ बोल रहा था। मैंने जब गौर से सुना ना, तो ये जो मैंने अभी एक बात कही है ना, कि मैंने उससे सुनी थी और मेरे यहाँ पर तब से फिक्स है, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ वेरी माइंड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपने आप को बार बार वो बता रहा था, ऑटो सजेशन कर रहा था, अपने आप की ऑटो सजेशन कर रहा। भाई क्यों, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर सो मेनी थिंग्स टू अल्लाह। आप रोज उठते हैं, आपके हाथ पाँव चल रहे होते हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, आपको दवा करना मैंने पूरा किया, आपको क्यों डिप्रेशन होगा? और क्या आप लड़ाई के लिए अपने आप को बॉदर करेंगे कि बीवी ने ये कह दिया तो मैं नाराज हो गया, या उसने कह दिया मेरे माइंड पे सवार हो गया? लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर दिस, टू शॉर्ट। उसने आपको आपसे करना
बाहर जाके तो नहीं किसी से लड़ेगी। ये चीज़ें एक्सेप्ट करना सीखें और आगे से लड़ाई ना करें। आसिम को भी रास्ते में मैंने बताया, हमारी फैमिली पे कोई बुक लिख रहा था एक साहब, वो घर आए और आके मेरी सास तब याद थी, तो उनको भी बताया, पीछे पे मैं भी बैठी थी, तो कहते हैं कि जी बताएं आप दोनों की पहली लड़ाई कब हुई थी, किस बात पे हुई थी। हम लोग सोच में पड़ गए। हकीकत है आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई, कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं। कहते मैं मान नहीं सकता, मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, फिर से अकेले को पूछे। कहते वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि वो एक बड़ी सख्त मिजाज की औरत थी, जो उन्होंने भी बहुत अच्छी ज़िंदगी देखी हुई थी। और वो मेरे ससुर जो थे ना, वो फर्स्ट पाकिस्तानी चेयरमैन थे ऑफ ब्रिटिश शिपिंग कंपनी उस ज़माने में। तो क्या लोग होगा उस औरत का, तो वो फिर एक चीज़ अंदर होती है ना, शाहाना चीज़ें। मैंने कहा कि कभी उनकी कोई फरमाइश नहीं मैंने डाली, कभी किसी बात पे पलट के जवाब नहीं दिया मैंने, तो लड़ाई किस बात पे होगी? वो बहुत बड़ी है मुझसे। अगर एक बात उन्होंने मुझे ऐसी कह दी जो मुझे पसंद नहीं आ रही, which is not going to harm me, अगर मैं उनको पलट के जवाब दूँगी फिर हमारा रिलेशनशिप खराब होगा, घर का माहौल खराब होगा, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और आप ये देखिए, अब मेरा ससुराल क्या कहता है, ये हमारी डॉटर इन लॉ नहीं है, शी इज़ द डॉटर ऑफ दिस फैमिली। तो ये मेरे लिए एक समझे रिकॉर्ड है। हमारी फैमिली में ना, अब औरतों वाली बात करने लगी, हमारी फैमिली में एक फैमिली का हार है जो कि डॉक्टर को मिलता है, वो मुझे माशाल्लाह। जी। और ये कोई मुश्किल नहीं है, हम सब कर सकते हैं, सबके अंदर पॉजिटिविटी होती है। हम पता नहीं क्यों इतने नेगेटिव हो जाते हैं। अब जिस तरह हमारी ये जो ड्रामे की ज़िंदगी है, ये बड़ी अजीब सी है। हम लोगों का एक आर्टिस्ट का कमरा होता है जहाँ हम बैठे हुए होते हैं, और इतनी गंदी आदत है सबकी कि हम भाई कितनी अच्छी लग रही हो, भाई फलाना है ये करके, जैसे ही वो बंदा बाहर किसी काम को नहीं, किसी की बुराइयाँ शुरू कर, ये इतनी ज़्यादा हमारे में है। आई जस्ट लीव द रूम। मैं कहती मुझसे ऐसी बातें ना, मैं आपके साथ इसमें कोई आई एम नॉट गोइंग टू ऐड समथिंग टू इट। और मैं अगर आप लोग ये रिवाज आते तो मैं तो निकल जाती हूँ यहाँ से। मैं क्यों पोल्यूट करूँ अपना माइंड फॉर दीज थिंग्स? अल्लाह मैंने मुझे सलाहियत दी है टू डू बेटर थिंग्स। हमेशा याद रखें, अल्लाह मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं बनाया था। उसकी बुराई कर दी, उसकी कर दी, उसकी कर दी, एंड यू आर हैप्पी। किसी की बुराई करके आप बड़े कभी भी नहीं होते, कभी बड़े नहीं बनते, अपने बिहेवियर से बनते हैं। अगर मैं भी सबकी बुराइयां कर रही होती तो मैं आज यहाँ पर ना बैठी भी होती, ख़ानदान में मेरी इज्जत ना होती। हम लोग कहते हैं बड़े ही शरीफ माँ बाप की बेटी है, तरबियत तो माँ बाप करेंगे ना। आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपके माँ बाप की तारीफ होगी, उनके सदका जारिया होंगे। तो डिप्रेशन तो बेटा जिंदगी में होता ही है, होना ही चाहिए। अब देखो ना, सब लोग चले गए, सास और होगी, हस्बैंड की पहले डेथ हो गई थी, अब मैं वो भाई मैं अकेली, क्यों मैं अकेली? वो मेरे साथ है, उसके साथ बातें करें। अगर आपके पास टाइम है ना, निकालना चाहिए। जो रात को आप कह रहे थे ना अपने आप को वो करके उससे बातें करें। आप अपना बोझ उसको दे दें। और एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है, कोई ग्रज दिल में ना रखें, माफ़ कर दे, सबको माफ़ कर दे। कोई लाइफ शायद वो प्लेट में रखें, जिस तरह आपको मिलेगी, ये सब कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए। माफ़ करते हैं, आप हल्के फुल्के हो जाते हैं और आप एक बहुत ही अच्छा अगले दिन का आगाज़ करते हैं। ये काम रात को कर लिया करें, अपने आप को सोचें भी। अच्छा, कई दफ़ा ना बैड हैबिट से या किसी को माफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए ब्लेम नहीं करूँगी किसी को। या हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, इट इज़ वेरी नॉर्मल। हर बंदा को एक सांचे में से तो नहीं निकला हुआ कि जी अगर मैं ये कर सकती हूँ आप कर सकते हैं। वो शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, शायद मुझे भी लगा हो। अब तो मैं चलो उसको मेरी एक हैबिट बन गई ना, तो माफ़ करें, इग्नोर करें बैड बिहेवियर, बुरी चीज़ों में ना रहा करें। आप अच्छी बातें करेंगे, आपके चेहरे पे भी रौनक आ जाएगी, आपके अंदर भी रौनक आ जाएगी। और फिर देखिए जो अपने लाइफ में गोल्स वगैरह सेट करते हैं वो खुद ही आसान हो जाते हैं।
वरना ये जो कह रहे हैं ना डिप्रेशन होता है ये, तो ये अगर आप अपनी तारी करने लग पड़े तो ये चीज़ें हर्डल लगती हैं आपको करेंगे तो हो ही नहीं सकता। नेवर से नो टू एनीथिंग। ये क्यों नहीं हो सकता? अगर वो बंदा ये चेयरमैन की जगह पे बैठा हुआ है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? वो भी तो कहीं से यहाँ से आहिस्ता 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 वहाँ सीढ़ी पे गया ना, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं उससे जल्दी पहुँच सकता हूँ। और इन्होंने बताया ना 40 ईयर्स जो होते हैं जिंदगी की, 40th ईयर वो आपका डिसाइडिंग ईयर होता है। वहाँ तक पहुँचने में आपने अपने 80% जो है ना चीज़ें वो करनी होती हैं। उसके बाद आपने जो अपना फाइनल गोल, जैसे इन्होंने अपने बिजनेस का सेट किया है, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट। और वो आपका फिर आपने अपने ना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स ले लो उसके बाद। तो ये जो अभी आपकी ज़िंदगी है, आप सभी यंग लग रहे हो मुझे काफ़ी, तो अभी तो आप स्ट्रगल करें लेकिन अपने अच्छा आपने ना ये एनालिसिस ज़रूर करें गोल का। ये नहीं कि जो 10 साल बाद देखूँगा आपको, उसको अपने सेट करें कि मैंने महीने बाद देखना है, मैंने 6 महीने बाद देखना है, मैंने साल बाद देखना है कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। आपका गोल अगर इतना है तो उसमें आपने चेक पॉइंट्स भी तो रखे होंगे ना, रखने चाहिए। अगर नहीं रखे उस पर देखें कि मैंने ये जो अपना रखा था कि मैं 1 साल तक मैंने ये कर लेना, मैंने किया कि नहीं किया। अच्छा अगर मैंने नहीं किया, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनके रीजंस क्या थे? मेरी वजह से हुआ या जिस तरह कोरोना से सब कुछ बंद हो गया, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज थी, ये आपको देखना पड़ता है। तो उसमें से अगर तो नेचुरल कैलेमिटीज हैं तो आप हेल्प नहीं कर सकते, उतने आप अलहदा कर दीजिए ताकि जो आपकी तरफ से कमी है ना वो नहीं आनी चाहिए। आप बीमार भी हो सकते हैं, उसमें हो गया तो ठीक है, क्योंकि मेकअप अपने थोड़ा सा चीज़ रखे टाइम ऐसा भी अंदर इस पीरियड के लिए, इस पर अगर कोई कमी बेची रहेगी तो उसमें पूरी करूँगा। ये लाइफ की प्लानिंग होती है। लाइफ के मेन प्लान्स तो हम यहाँ बैठ के बनाते हैं, बड़ा प्लान तो बनाया हुआ अल्लाह ने, लेकिन उसने आपको जो ये सलाहियत दी है ना, ये इसीलिए दी है कि आप अपनी ज़िंदगी को प्लानिंग के हिसाब से गुजारें। जहाँ कहीं आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं है तो अपने आप को डिविएट करके वहाँ तक पहुँचिए। कभी कभी हर रास्ता सीधा नहीं पहुँचता आपके गोल, थोड़ा सा अपने आप को डिविएट भी करना पड़ता है। जैसा मैं नहीं किसी मल्टीनेशनल को मैंने ज्वाइन किया, मैं बेटी की वजह से बताया, लेकिन मेरा अल्टीमेट एम था कि बेटा मेरा ज़िंदगी में कामयाब हो, डिविएट करके पहुँच गई वहाँ। ज़िंदगी में जो चाहा लोगों के लिए आप एक हमने बड़ा अच्छा प्लान शुरू किया था शायद के सकते वो ये जो हमारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं तो उनके लिए हम कोई ओल्ड पीपल्स होम बनाए। एक दफ़ा कराची जा रही शूटिंग के सिलसिले में तो लोग सेल्फियाँ लेते हैं साथ, तो एक आप उनकी को बड़े गौर से देखने को तो मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ, आपका सेल्फी ले लूँ, मैं ले लें बैठ गई। अच्छा टीवी में आप नहीं ली, मैंने अच्छा आप क्या करती हैं? उस वक्त शी वॉज सिटिंग वेरी गुड टाइम कि मैं इससे बताऊँ, मैं अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी करती रहती थी कि हमें लैंड गवर्नमेंट दे तो हम कुछ करें, कोई नहीं कुछ करता था नवाज शरीफ की तरह। तो उनको मैंने कहा कि जिस तरह हम लोग का ये प्रोजेक्ट है तो